हेलो एंड वेलकम। आज हम दशा पर बात करेंगे। इस टॉपिक को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, या मैं 3 एरियाज लेने वाली हूँ। सबसे पहले न्यू दशा मींस न्यू यू, और स्टैटिक और डायनामिक प्रोमिसेस को हम कंबाइन कैसे करते हैं, और पावर ऑफ डेबिलिटेटेड मून। क्या ऐसा हर बार होता है जब दशा बदलती है तो हमारा एनवायरनमेंट, पीपल अराउंड अस, अपॉर्चुनिटीज, प्रायोरिटीज, अलाइनमेंट सब कुछ बदल जाता है, या कभी कभी नहीं बदलता है? वो कब होता है, कब बदलता है, कब नहीं बदलता है, वो कैसे देखेंगे? तो बेसिकली वी आर गोइंग टू जज पावर ऑफ दशानाथ। दूसरी बात, कोई भी हाउस आइसोलेशन में काम नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे से कोई बच्चा पूछ रहा है उसको कैसी एजुकेशन लेनी चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, तो उसका फोर्थ और फिफ्थ देखने से पहले मुझे उसके 10th पर भी जाना है कि उसके करियर कितना सपोर्टिव है। करियर का जब टाइम आएगा कौन सी दशा आएगी, राइट नाउ कौन सी दशा चल रही है, फोर्थ और फिफ्थ हाउस 10th को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब के बाद ही हम कुछ बोलेंगे, राइट? तो उसको कैसे देखते हैं। उसके बाद पावर ऑफ डेबिलिटेटेड मून या वीक मून। हमेशा वीक मून को बुरा माना जाता है और एग्जॉल्टेड और अच्छे मून को अच्छा माना जाता है। पर वीक मून जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाता है, वो कैसे हमें हाइट्स तक लेके जा सकता है, वो करवा सकता है जो एग्जॉल्टेड मून कभी नहीं करवाएगा। इन सब पर बात करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। So basically, we are going to combine static and dynamic promises. दशानाथ की पावर क्या है, दशा चेंज होते हमारी एजुकेशन, करियर, पर्सनालिटीज, प्रायोरिटीज में कैसे कैसे चेंज आते हैं। आज थ्योरेटिकल बात ना करते हुए सीधा चार्ट को पकड़ता है। ये क्लाइंट अगर मेरे पास आते हैं और इनका एजुकेशन का टाइम है और मेरे से पूछते हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, अ, सबसे सबसे पहले मुझे उनका देश पात्र काल, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड, हिस्ट्री पता होना चाहिए, फिर मैं चार्ट की तरफ ध्यान दूंगी। एंड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लगन। मैंने देखा जो लगन लॉर्ड है वो जुपिटर के हैं, जुपिटर अपनी ही राशि के 10th हाउस में बैठे हैं, और साथ में सन है जो 6th लॉर्ड है पर उनके मित्र हैं। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि ये नेटिव जो है वो अग्नि तत्व राशि में अग्नि तत्व ग्रह के साथ है। सो और 10th हाउस उपचय भाव है, तो ये लाइफ में कुछ प्रूव करना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, पीछे हटके नहीं रहना चाहती, क्योंकि 10th आपको पीछे नहीं रहने देगा। और कंपटीशन से भी नहीं डरेंगी, क्योंकि सचदेश उनका मित्र होके उनके साथ है। और कॉम्पिटिशन्स होंगे भी लाइफ में जो उनको जीत की तरफ लेके जाएंगे। व्हेनेवर 6th लॉर्ड इज योर फ्रेंड, तो कॉम्पिटिशन्स आपके बेनिफिट में ही होते हैं और अपन को जीतते हैं। पर जब मैं चंद्र कुंडली देखती हूँ तो वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ दैट, चंद्रमा नीच के जलीय राशि में, इनफैक्ट ना ही मेरा मन मेरी बुद्धि भी स्कॉर्पियो में केतु के साथ है, और जो मेरा चंद्र राशि है वो अपने से चौथे में है। जहां लगन लॉर्ड मुझे 10th में लेके जाके ये बता रहा है आई वांट टू सी द वर्ल्ड, वहीं चंद्र कुंडली से चंद्र आशीष मुझे बोल रहे हैं दैट आई वांट टू बी इन विद माय फैमिली इन माय ओन एनवायरनमेंट। क्योंकि 10th जहां आपको वर्ल्ड के बारे में, रिकॉग्नाइजेशन के बारे में बात करता है, फोर्थ आपको गोइंग विद इन की बात करता है, होम ओन लैंड ओन पीपल की बात करता है, वहां आपको दुनिया से इतना मतलब नहीं होता है, थोड़ी रिजर्व पर्सनालिटीज होते हैं वो। तो इनकी जो पर्सनालिटी, आउटर और इनर पर्सनालिटी काफी कॉन्ट्रास्टिंग हो सकती है। जहां ये मन से, या जहां ये पर्सनालिटी से जितनी शार्प लग रही हैं, वहीं मन से थोड़ी रिजर्व्ड हो सकती हैं। आपने एक बात नोटिस की, चंद्रमा यहाँ बहुत कमजोर लग रहा है। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लॉर्ड, फोर्थ फिफ्थ लॉर्ड होके लग्नेश का मित्र, नवम भाव में नीच का, एक क्रूर राशि में केतु के साथ, और बुद्धि को भी इफ्लिक्ट कर रहे हैं केतु। चंद्रमा के पास पक्ष बल भी नहीं है और दिग्बल नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट नहीं होंगी, या ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगी लाइफ में, क्योंकि चंद्रमा में जान नहीं है, चंद्रमा डिफाइंस यू। पर इन्होंने क्या किया वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो एजुकेशन की बात, जब मैंने इनकी फैमिली हिस्ट्री और बैकग्राउंड जान लिया और ये देख लिया कि उस टाइम पे मरकरी का टाइम पीरियड था, तो ये कैसे फील्ड में जा सकती हैं। और मरकरी मेरा फोर्थ लॉर्ड भी है, जो मेरे फिफ्थ लॉर्ड के साथ स्कॉर्पियो में 9th हाउस में केतु के साथ बैठे हैं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास, मेरे दिमाग में क्या क्या लेके आएगी वो देखते हैं। मैंने देखा केतु, केतु की एजुकेशन किस तरह के देते हैं, प्रोफेशन किस तरह के देते हैं, आपके दिमाग में चलना चाहिए। केतु कंप्यूटर्स की तरफ, टेक्निकल प्रोग्रामिंग, माइक्रोबायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैंग्वेजेस, साइकोलॉजी की एजुकेशन देते हैं, जो प्रोफेशन में भी कन्वर्ट करवाता है, जैसे कि रिसर्च है, लैंग्वेज स्टडी है, ट्रांसलेटर्स हैं, ऑकल्ट नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी है, या गार्बेज मैनेजमेंट भी केतु हमें देते हैं। साथ में चंद्रमा भी है। इधर आप लॉर्डशिप भी लेंगे, मून और मरकरी की भी।
जो मून है वो फार्मेसी, टूरिज्म, मेरीन बायोलॉजी, फाइन आर्ट्स और डांस जैसे एजुकेशन की तरफ लेके जाते हैं, जो अल्टीमेटली कन्वर्ट करवाते हैं नर्चरिंग, मेडिकल, टेक्सटाइल, रेस्टोरेंट, स्टोरी राइटिंग, टूरिज्म, नेवी, वाटर प्लांट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के जैसे कामों में। वहाँ मरकरी भी है। मरकरी खुद फोर्थ लॉर्ड भी हैं, तो वो कंप्यूटर ग्राफिक्स, एस्ट्रोलॉजी, फैशन, बॉटनी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसा काम एजुकेशन दे सकते हैं, जिससे मैं बिजनेस, फाइनेंस, एडवाइजर, होटल, डिप्लोमेट्स, टीचिंग, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग या पेंटिंग का काम कर सकती हूँ। पर इन सब को भाव और राशि कौन सी मिली है? नाइन्थ अगेन मीन्स एजुकेशन, या जो फादर करते आए हुए हैं, जो आपकी लीनिएज करती आई है, वो आप कर सकते हैं। स्कॉर्पियो मीन्स व्हाट? स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्म करता है वो प्रोफेशन में रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, डिटेक्टिव, सर्जन्स, ड्रग्स, डेथ एंड एक्सीडेंट का काम, रिसर्च, माइनिंग, अंडरग्राउंड या अंडर वाटर काम दे सकता है। अब मुझे देखना है मैं इन्हीं प्लैनेट्स को अगर स्कॉर्पियो में बैठाती हूँ तो मैं इनकी कौन सी एनर्जी को डिफाइन करने वाली हूँ और कौन सी एनर्जी को सप्रेस करने वाली हूँ। वो सब जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो अनुराधा नक्षत्र में बन रहा है। सो विशाखा, अनुराधा एंड ज्येष्ठा, दे आर वेरी डिफरेंट। वो एक प्रोफेशन को ज्यादा जोर देंगे इसी राशि में। जैसे कि अनुराधा हमें लिकर, बार, पब्स, पॉलिटिशियन, लॉयर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, माफिया, क्रिमिनल्स या क्रिमिनल लॉयर्स, प्रोस्टिट्यूट, स्टॉक मार्केट या माइनिंग का काम बताता है। अब मुझे उनकी फैमिली हिस्ट्री और डायनामिक्स भी पता है। मैंने उनका उनका लगन लॉर्ड जब 10th में गया, 10th में जुपिटर सन को देख के सोच लिया कि हाँ ये एजुकेशन से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड ऐसा कुछ काम ये कर सकती हैं आने वाले टाइम में। और आने वाले टाइम में इनका केतु का टाइम पीरियड आएगा, फिर इनका वीनस का टाइम पीरियड आएगा, और अभी मरकरी चल रहा है जब ये पढ़ रही हैं। तो अगर इनकी हिस्ट्री डॉक्टर्स की है तो इनको मुझे क्या बोलना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ ये क्या करती हैं। ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। ये कोरोना टाइम में जो डॉक्टर्स लैब में रिसर्च करते थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, और ये बताते थे कि कोरोना कब जाने वाला है और कितनी तकलीफ में हम रहने वाले हैं, ये उनमें से एक लीडिंग डॉक्टर है। तो बेसिकली ये मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि इनका केतु का टाइम पीरियड में ये क्या करती थी और वीनस आते ही इनमें शिफ्ट कैसे हुआ। अभी तक मैंने आपको बताया कि हमने, अगर हमसे कोई क्वेरी आती है एजुकेशन की, तो हमने कौन से हाउसेस को कैसे डील करना है और क्या सजेशन देनी है। बेसिकली आपको भगवान नहीं बनना है, आपको गाइडेंस देनी है कि ये कॉम्बिनेशन है चार्ट में, एंड एज पर योर पर्सनालिटी, एज पर योर बैकग्राउंड आप ये काम कर सकते हैं। केतु के टाइम पीरियड में इन्होंने पीछे रह के काम किया। बिहाइंड द सीन्स हमें स्कॉर्पियो दिखाता है, केतु दिखाता है, क्योंकि वो भी आगे नहीं आना जाता है। और इनका जो रिसर्च वर्क था वो काफी माना गया था। वहाँ उस टाइम पर लैब में काम करने के साथ साथ ये टीचिंग का भी काम करती थी, जिसमें ये स्टूडेंट्स को सिखाती थी कि लैब में लंबे समय तक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कैसे काम किया जाता है। सो बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। इतना पैसे की तरफ ध्यान नहीं था, क्योंकि आप एक जलीय राशि में, एक ब्राह्मण राशि में हो, एंड ब्राह्मण इज ऑल अबाउट नॉलेज एंड एजुकेशन। पर जैसे ही वीनस आते हैं, वीनस आर्था त्रिकोण राशि में बैठे हैं और कामा त्रिकोण भाव में है, आर्था राशि में है। सो बेसिकली जो फोकस पहले नॉलेज और गिविंग एट्रीब्यूट था उनका कि मुझे देना है, जो जल दिखाता है, अब उनका शिफ्ट कहाँ हो गया है, दैट आई वांट टू गेन समथिंग, मुझे होल्ड करना है पृथ्वी तत्व राशि में। जहाँ स्कॉर्पियो बिहाइंड द सीन की बात करता है, वहां कैप्रिकॉन हार्डवर्क की बात तो करता है पर रिकॉग्नाइजेशन की बात भी करता है। अब वीनस आते ही वो बोल रही हैं मैं प्रैक्टिकल काम करना चाहती हूँ, इतने सालों की जो हार्ड वर्क है मुझे उसके रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, मैं अपने इंस्टीट्यूट को लीड करना चाहती हूँ। हाँ, सो दिस इज हाउ विद द चेंज ऑफ द दशा आपका माइंड सेट बिल्कुल बदल जाता है, जहाँ आपकी सोच बदल जाती है, अपॉर्चुनिटीज आने लग जाती है। और उसके लिए इनको कुछ पेपर वर्क सबमिट करना होगा। पेपर वर्क थर्ड से आता है, और वो रिसर्च पेपर वर्क है जो एट से आता है। और वीनस यहाँ पर थर्ड और एट को रूल करते हैं। ये उनमें सक्सेसफुल क्यों होंगी? क्योंकि वीनस लाभ भाव में मित्र राशि का है। मकर राशि में अगर शुक्र रिश्तों को लेके अच्छा नहीं है, पर काम को लेके बहुत अच्छा है। आगे हम चंद्रमा पर बात कर रहे थे कि चंद्रमा जो हमें इतना कमजोर दिख रहा है, इनको इतना अच्छा डॉक्टर कैसे बनाया। चंद्रमा और बुध दोनों D9 में पृथ्वी तत्व राशियों में है, दोनों ने स्ट्रेंथ गेन की है। लगन लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है।
जब लगन लॉर्ड कमजोर होता है और मरकरी और बुध इन कंटिन्यूटी अफ्लिक्टेड होते हैं ऐसे वीक भावों में या वीक राशियों में D9 में भी, तो वो ऑटिज्म या वीक माइंड या कंफ्यूज्ड माइंड की तरफ इशारा करता है। पर जब ये लोग स्ट्रेंथ गेन करते हैं D9 में और लगन लॉर्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये जीनियस की तरह उभर के आते हैं। एंड माइंडेड मून केतु मरकरी केतु एसोसिएशन इज नॉट ऑलवेज बैड, वो जीनियस लोगों को क्रिएट करते हैं कभी कभी। और डेबली मून हमें फोकस और डिटर्मिनेशन देता है, जो एग्जॉल्टेड या पक्ष बल मून से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और केतु के टाइम पीरियड में जो उनकी पदा थी केतु की, वो फर्स्ट पदा थी। तो ये सेल्फ डिस्कवरी चाहती थी थ्रू प्रोफेशन एंड थ्रू लव फॉर फैमिली, क्योंकि फर्स्ट पदा उसको दिखाती है। अब जब इनका वीनस का पीरियड आया है, वो थर्ड पदा में है। तो शी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट, शी वॉन्ट्स टू कॉन्टेक्ट, शी वॉन्ट्स टू मिंगल विद पीपल। और हमें वीनस की खुद की नेचर भी नहीं भूलनी है। सो दिस इज हाउ यू कोरिलेट स्टैटिक एंड डायनामिक प्रोमिसेस, और बदलती दशा के साथ हम कैसे बदल जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब भी आप बात करेंगे करियर की, उसमें 10th के साथ साथ 11th हाउस 11th लॉर्ड भी इंपॉर्टेंट होगा। इनका 11th लॉर्ड अष्टम में गया है, उच्च का गया है, तो इनको पैसा रिसर्च वर्क से ही आने वाला है। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। कौन से फेज में कौन सी दशा आ रही है और कैसे रंग लाती है वो लाइफ में, ये देखना मुझे तो बहुत पसंद है। आई होप नेक्स्ट टाइम जब आप चेंजिंग दशा और स्टैटिक डायनामिक प्रोमिसेस को कंबाइन करेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।